जी, क्या क्वेश्चन है आपका? किसी आयताकार खेत की लंबाई हाँ 100 और 150 फीट है। 100 फीट और 150 फीट है, ठीक। और चौड़ाई 100 फीट और 200 फीट है। 100 फीट और 200 फीट है, ठीक। तो इसे फीट से ही नापेंगे सर, तो कैसे होगा? अच्छा ठीक है, फीट से नापिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो लंबाई है 100 फीट प्लस 150 फीट, चौड़ाई है 100 फीट प्लस 200 फीट। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे औसत लंबाई। क्या निकालेंगे? औसत लंबाई। औसत लंबाई, चूंकि लंबाई दो गो है, इसका मतलब ये जमीन टेढ़ा है। ये जमीन कैसा है? टेढ़ा। तो ये जमीन जब टेढ़ा है तो इसका निकालेंगे औसत लंबाई। इसका क्या निकालेंगे? औसत लंबाई निकालेंगे। तो औसत लंबाई कैसे निकलेगा? कितना कितना बोले थे लंबाई? 150 फीट और 100 फीट। तो 150 प्लस 100/2 कर दो। औसत लंबाई निकालने का फॉर्मूला यही है राजेश जी, समझ रहे हैं ना? हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, औसत लंबाई निकालने का फॉर्मूला यही है, समझ रहे हैं ना? इनका औसत लंबाई सर, ये औसत लंबाई सर, तो लंबाई और चौड़ाई सेम होना चाहिए ना सर? नहीं नहीं नहीं, अगर कोई जमीन टेढ़ा मेढ़ा है तो लंबाई सेम कैसे होगा? मान लीजिए इस टाइप का जमीन है, इस टाइप का जमीन है, तो लंबाई दो जगह से नापिएगा। नहीं बुझे? सर ये आयताकार प्लॉट तब तो नहीं हुआ ना सर? नहीं, वो ये क्वेश्चन गलत बोल दिए। ये आयताकार प्लॉट नहीं है। वो आयताकार प्लॉट में लंबाई एक ही होती है, चौड़ाई एक ही होती है। इसको बोला जाएगा चतुर्भुजाकार क्षेत्र। क्या बोला जाएगा? चतुर्भुजाकार। हाँ, इसकी टेढ़ी मेढ़ी खेत है। एक लंबाई 150 फीट है और एक लंबाई कैसा फीट है? 100 फीट है। बात समझ रहे हैं ना? तो औसत लंबाई निकाल लीजिए। इसका औसत लंबाई कितना होगा? 250/2। क्या होगा? 250/2। तो ये हो गया 125। ये हो गया 125 फीट। क्या हो गया? 125 फीट हो गया। बात समझ गए? ये हो गया 125 फीट हो गया, ठीक है? आ गया समझ में? ये हो गया 125 फीट। अब यहाँ पर आइए, रखो। अब औसत चौड़ाई निकालिए। औसत चौड़ाई कितना कितना बोले थे? 100 फीट और 200 फीट। तो औसत चौड़ाई हो गया 100 फीट प्लस 200 फीट। इसको भी 2 से कर दीजिए भागा। तो कितना हुआ? 300/2। नहीं हो गया 150 फीट? तब आपका निकल गया, औसत लंबाई भी निकल गया, औसत चौड़ाई भी निकल गया। कुछ समझे राजेश जी? हेलो राजेश जी। हाँ सर। अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक मैथ आपको नहीं बताए हैं। समझ गए सर। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। औसत हाँ बोलिए। आमने सामने दोनों भुजा को जोड़ के और 2 से भाग कर दिए। वेरी गुड। जब टेढ़ी मेढ़ी जमीन होती है, इस टाइप की जमीन होती है, जब टेढ़ी मेढ़ी जमीन होती है तो 2 जगह से लंबाई लेते हैं, और कभी कभी तो 3 जगह से भी लंबाई लेते हैं, समझे ना? बहुत टेढ़ी मेढ़ी, अगर मान लिया 3 जगह से लंबाई लेंगे तब कितना से भागा दीजिएगा? 3 से भाग देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं। अब लंबाई भी निकल गया, चौड़ाई भी निकल गया, तो खेत का रकबा का फॉर्मूला वही होता है। खेत के रकबा का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ तक समझ रहे हैं ना? तो बस हो गया कि कहानी। लंबाई कितना है? 125 गुना लंबाई नहीं सर, चौड़ाई हुआ ना सर। चलिए चौड़ाई एक ही बात है, चौड़ाई पहले लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, आंसर वही आएगा। लंबाई कितना है? लंबाई कितना हुआ आयुष? 150। मैंने लंबाई चौड़ाई उल्टा पुल्टा लिखा गया, आंसर वही आएगा। अभी बताइए कितना हुआ गुना करके? 15 25 75 का 5 बाकी 7, 15 दूनी 30, 7 37, 7 बाकी 3, इतना हुआ 18,750।
जी तो 18,750 वर्ग फीट हुआ। अब समझे कैसे निकला फिर से रकबा मानस जी? जी बस हो गया, ऐसे ही निकालेंगे, फीट से ऐसे ही निकालेंगे रकबा। आ गया समझ में? मानस जी भी समझे नहीं समझे मानस जी? जी, हम तो समझ गए। हाँ सुनिए, हम आप लोग का ग्रुप बना दिए हैं। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो ग्रुप में भी डिस्कस करता है। क्लास खत्म होने के बाद उसमें नंबर भी है, मानस जी का नंबर, राजेश जी का नंबर, आयुष का नंबर है। आप लोग आपस में भी फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बात समझे? है ना, ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, इसमें कोई गलत, बशर्ते ग्रुप में अश्लील बात नहीं होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई वाला बात होना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आया तो कल फिर हम बता देंगे। आज का होमवर्क है आप लोगों का, निशान बनाकर याद करके रखिएगा। क्या करके रखिएगा? निशान पढ़ाए थे ना अभी? हाँ, क्लास 7 से 8 चलेगा। अभी आयुष 15 मिनट के बाद फिर लिंक भेजेंगे, पढ़ोगे ना? अरे वो पढ़ोगे ना 9 10th वाला ना? हाँ तो भेजते हैं 15 मिनट में लिंक, ठीक है? ठीक है सर। चलो, तो अभी जो है आप लोग क्या कीजिएगा, मानस जी निशान को बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, राजेश जी, और जो जो समझे हैं उसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? ठीक है।